नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनज़ीर हाशमी। खबरों की शुरुआत करेंगे दिन भर की कुछ ताज़ा तरीन हेडलाइंस के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी। इस आयोग की सिफारिशें साल 2026 से लागू होगी। ये जानकारी कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपनी चौथी लिस्ट जारी की, जिस लिस्ट में 9 उम्मीदवारों की घोषणा की गई। बीजेपी ने अपनी कुल 4 लिस्ट में 68 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए, वहीं 2 सीटें सहयोगियों के लिए छोड़ी गई। बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान के घर में घुसकर चाकू से किया गया हमला। घटना बुधवार देर रात करीब 1:30 बजे की है। इस हमले में एक्टर को गले, पीठ, हाथ और सिर समेत 6 जगह पर लगा चाकू। सैफ को रात 2 बजे लीलावती हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती। भारतीय अंतरिक्ष में 2 स्पेसक्राफ्ट को सक्सेसफुली डॉक करने वाला बना चौथा देश। इससे पहले रूस, अमेरिका और चीन ही ऐसा करने में सफल रहे। इसरो ने बताया आज यानी 16 जनवरी को सुबह डॉकिंग एक्सपेरिमेंट पूरा किया गया। अडानी पर रिपोर्ट पेश करने वाली अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च होगी बंद। कंपनी के फाउंडर नाथन एंडरसन ने की इसकी घोषणा। हालांकि कंपनी बंद करने का कोई विशेष कारण नहीं बताया गया। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली की सीएम आतिशी और आप सांसद संजय सिंह को किया नोटिस जारी। यह नोटिस कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित के मानहानि के मामले में दिया गया, जिसकी अगली सुनवाई 27 जनवरी को होगी। शेयर बाजार में सेंसेक्स 318 अंक की तेजी के साथ 77,042 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 98 अंक चढ़ा। बीएसई स्मॉल कैप में 735 अंक की बढ़त रही। बात करें सोने चांदी के भाव की, तो आज सोना चांदी के दाम में तेजी रही। सोना 294 रुपये बढ़कर 78,718 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंचा, तो वहीं चांदी 91,218 रुपये प्रति किलो बिक रही। ये थी दिन भर की ताज़ा सुर्खियां। बात करते हैं हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। हरियाणा में आलसी और लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों को लेकर नायब सरकार सख्त हो गई है। दरअसल सरकार ऐसे कर्मचारियों को जबरन रिटायरमेंट देने की तैयारी कर रही है। इसके लिए सरकार ने 25 साल नौकरी कर चुके 50 से 55 साल की उम्र के अधिकारियों और कर्मचारियों का डेटा मांगा है। साथ ही सरकार ने पिछले 3 सालों में समय से पहले रिटायर्ड किए गए सभी कर्मचारियों का ब्यौरा भी तलब किया। इसको लेकर मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, हाईकोर्ट रजिस्ट्रार, मंडलायुक्तों और उपायुक्तों से रिकॉर्ड मांगा गया है। बताते चलें कि सीएम के आदेश में बताया गया कि 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2024 तक 50 से 55 साल की उम्र के कितने कर्मचारियों का समय से पहले रिटायरमेंट दिया गया है। साथ में ये भी बताना होगा कि किस तारीख को प्राधिकारी ने मामले में अंतिम निर्णय लिया। निर्णय में संबंधित कर्मचारियों की सेवाएं जारी रखी गई या उसे समय से पहले ही सेवानिवृत्ति दे दी गई। हरियाणा में पंचायती राज संस्थानों में अनुसूचित जातियों एससी को आरक्षण के बाद ही पिछड़ा वर्ग ए बीसीए और पिछड़ा वर्ग बी बीसी बी को आरक्षण का लाभ मिल पाएगा। आपको बता दें कि किसी पंचायत में 50% सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित होने पर बीसीए और बीसीबी को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण में दूसरे नंबर पर बीसीए को प्राथमिकता दी जाएगी। अनुसूचित जाति एससी और बीसीए वर्ग के उम्मीदवारों की संख्या 50% से कम रहने पर ही बीसीबी को आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। बताते चले कि हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियम 1994 में बदलाव के लिए हितधारकों से 10 दिन में आपत्ति और सुझाव मांगे हैं। इसके बाद संशोधित नियम जारी कर दिया जाएगा। मोहनलाल बडोली और गायक रॉकी मित्तल पर लगे दुष्कर्म के मामले में कहा कि अभी तक उनके पास कोई शिकायत नहीं पहुंची। बता दें कि शिकायतकर्ता की सहेली ने भी अभी तक आयोग को अप्रोच नहीं किया। युवती की तरफ से अगर कोई शिकायत आती है तो उससे पर संज्ञान लिया जाएगा। इस मामले पर निष्पक्ष जांच भी होनी चाहिए। बताते चले कि भाटिया वीरवार को जिला परिषद भवन के सभागार में पत्रकारों से बातचीत करते समय
ये कहती हुई नजर आई। वहीं दूसरी ओर जिंद जिले के एसपी रहे सुमित कुमार पर यौन शोषण के आरोपों की जांच को लेकर महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने कहा कि इस मामले में जांच पूरी हो चुकी है और जांच रिपोर्ट डीजीपी के पास पहुंच चुकी है। रिपोर्ट मिलने के बाद इस मामले में आगामी कार्रवाई कर फैसला लिया जाएगा। मुंबई में बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर चाकुओं से हुए हमले के बाद गुरुग्राम स्थित सैफ अली खान के घर की सुरक्षा भी और बढ़ा दी गई है। दरअसल यहां स्थित पटौदी हाउस में भीतरी सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है। आपको ये भी बता दें कि देर रात करीब 2 बजे मुंबई में अभिनेता सैफ अली खान पर एक हमलावर ने उनके घर में घुसकर चाकू से 6 बार वार किए, जहां इस घटना के बाद उन्हें तत्काल लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी सर्जरी की गई। फिलहाल उनकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है। इस घटना के मद्देनजर हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित पटौदी पैलेस की सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है। गुरुग्राम पुलिस ने पटौदी पैलेस में लोगों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि सैफ अक्सर अपने परिवार के साथ इस पैलेस आते रहते हैं और कुछ समय पहले भी वह अपने परिवार के साथ यहां पहुंचे थे। पुलिस ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से पैलेस के आसपास विशेष निगरानी बढ़ा दी है और संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखे हुए है। बात करें हरियाणा के मौसम की, तो हरियाणा में कड़ाके की ठंड जारी है। पश्चिमी जिलों में शीतलहर से गंभीर शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। इसके साथ ही कई जिले जैसे फरीदाबाद, करनाल, पानीपत, सोनीपत, पलवल में भी सुबह के समय घना कोहरा छाया रहा, जिसकी वजह से संपूर्ण इलाके में दृश्यता घटकर 20 से 50 मीटर तक रह गई। तो वहीं नारनौल में जनवरी माह में दूसरी बार बुधवार को हल्की बारिश हुई। वीरवार सुबह से ही कोहरा व बादल छाए हुए दिखाई दिए। मौसम विभाग ने वीरवार को गर्ज चमक के साथ हल्की बारिश, बूंदाबांदी की संभावना जताई है। तो वहीं 17 जनवरी से एक बार फिर से तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। संपूर्ण इलाके में शीतलहर कोहरे की स्थिति देखने को मिल सकती है, यानी हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली में ठंड का सिलसिला जारी रहेगा। आज हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली में अधिकतर स्थानों पर रात्रि तापमान में गिरावट भी देखने को मिलेगी। तो ये थी दिन भर की ताज़ा सुर्खियों के साथ हरियाणा की बड़ी और खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।